तो सैमसंग का एक बार फिर से बजट फ़ोन आ चुका है मार्केट में। यस, F36 5G यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लॉन्च किया है सैमसंग ने। और डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे सैमसंग की एज़ यूजुअल काफ़ी अच्छी रहती है, बट चिन यहाँ पे कहीं न कहीं मोटी मिलती है बजट ब्रैकेट में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोटी कर देता है सैमसंग। देख सकते हो आप, जैसे कि F36 में आपको नीचे की साइड कितनी मोटी चिन मिलती है, और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 120 हर्ट्ज़ का 6.67 इंचेस का एमोलेड पैनल मिलता है देखने के लिए। और एचबीएम मोड पे आई थिंक यहाँ पे 800 1000 निट्स की ब्राइटनेस चली जाती है अप्रॉक्सिमेटली। तो गाइज़ यहाँ पे ड्रॉप नॉच मिलती है, पंच होल नहीं मिलता। पंच होल इन्होंने ए सीरीज़ के लिए बचा के रखा है। बट इस फ़ोन में भी काफ़ी अच्छा एक काम किया इन्होंने, जो कि है कैमरा सेटअप। यस, आपको रियर कैमरा इसमें देखने को मिलता है 8 प्लस 50 प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, वो भी 4K रिकॉर्डिंग मिलती है। फ्रंट कैमरा में 4K है। का यहाँ पे कुछ टाइम पहले अमेज़न पे लॉन्च किया था सैमसंग का M36। और M35 तो आपको पता ही है, लेजेंडरी फ़ोन था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और सैमसंग पता नहीं ऑब्सेस्ड हो चुका है एक्सिनोस के 1380 चिपसेट से, जो हर एक फ़ोन में यूज़ कर रहा है। डेफ़िनेटली 1380 चिपसेट जो है वो स्टेबल है, मैं कहूँगा एक्सिनोस की। ऑल्दो हीट वीट नहीं करती है, गेमिंग भी ठीक-ठाक करा देती है यहाँ पे। एकदम हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं है, बट ये है कि डे टू डे टास्क में हैंग लैग नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको कम प्राइस में भी 1380 चिपसेट देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपके सामने जीता जाता सबूत है, सैमसंग F36 फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुआ है। और गाइज़ यहाँ पे हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें आप सभी से, तो क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं यहाँ पे 3G, 4G, 5G बैंड्स। और 4G बैंड जो मिलते हैं 15 मिलते हैं, और 5G बैंड्स आपको 13 देखने को मिल जाते हैं इसमें। उसी के साथ-साथ यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात करें, काफ़ी स्लीक, काफ़ी स्लिम है। आप समझ लो मतलब सैमसंग के A35 से भी स्लिम ये फ़ोन बन जाता है, 7.7 एमएम थिकनेस के साथ, जो गाइज़ काफ़ी स्लिम माना जाता है। अगर बजट में देखूँ मैं, अगर मतलब अंडर 20 के इसको देखें, तो इवन 15,000 रुपए के अंडर आप इसको समझ सकते हो। वही मतलब 16,000 रुपए का है, 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलाने, 16,000 रुपए में सबसे स्लिम ये फ़ोन बन जाता है। 197 ग्राम्स का लाइट वेट भी है। उसी के साथ-साथ यहाँ पे प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी दी है। फ्रंट ग्लास आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का आपको प्रोडक्शन दे रहा है सैमसंग, जो कि अपने सैमसंग कम से कम 25-30 हज़ार के फ़ोन में यूज़ करता है, वो आपको अंडर 16,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में दे रहा है, जो कि काबिल-ए-तारीफ़ है। वैसे बैक आपको प्लास्टिक मिलेगा, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पे ड्यूअल नैनो सिम देखने को मिलता है। अब गाइस आईपी रेटिंग नहीं दी है सैमसंग ने, बट ये है कि ड्रॉप प्रोटेक्शन है 2 मीटर तक, हल्का-फुल्का गिर जाएगा तो बच जाएगा। बट ये है कि आप उठा के फेंकना मत इधर से उधर, तो सत्यानाश हो जाएगा फ़ोन का। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सैमसंग ने। सैमसंग आपको पता है कि आज से पिछले साल पहले कभी भी किसी फ़ोन में 15,000 रुपए के फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले तो नहीं देता था। अगर एमोलेड डिस्प्ले देता था, तो वहाँ पे प्रोसेसर में कटौती कर देता था। बट यहाँ पे प्रोसेसर भी अच्छा है, और एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी दिया है इन्होंने। तो गाइस ये काबिल-ए-तारीफ़ है। अगर हम बात करें इसी का ही एक वेरिएंट जो अमेज़न पे अवेलेबल है, M36, उसमें भी आपको 120 हर्ट्ज़ की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। वो बट 19,000 रुपए कुछ का मिलता है देखने के लिए। बट ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगेन 16,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है। बार-बार मैं इस चीज़ को इसलिए दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जो प्राइस रखा है सैमसंग ने काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा हुआ है। अब अगर हम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें, यहाँ पे सैमसंग थोड़ा-सा मात खा जाता है। कहीं न कहीं सैमसंग के जो बजट फ़ोन्स होते हैं उसमें गाइस चिन काफ़ी मोटी देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करने लगे हैं सैमसंग वाले, क्योंकि पहले अगर आप देखो सैमसंग का A71 है ना, A53, A52 कितना कम नीचे की साइड चिन मिलती थी। अब इन्होंने चिन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्यों, और थोड़ा-सा वो अजीब ही लगता है, मतलब हद से ज़्यादा चिन बढ़ा देते हैं उसकी फ़ोन्स में। तो गाइज़ ये थोड़ा-सा डाउनसाइड है, क्योंकि अदर जो ब्रांड्स हैं, आपको अगर वीवो आईक्यू देखो आप, या रियलमी देखो, उन सब में आपको चिन काफ़ी कम मिलती है। अब आप ओप्पो K13 ही देख लो, मतलब कितना ज़्यादा कमाल का लगता है। रियलमी P3 देख लो, है ना? P3 5G जो रियलमी है, एमोलेड डिस्प्ले वाला, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला, तो गाइज़ इसमें काफ़ी कमाल का आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, जो सैमसंग यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है। बट सैमसंग के अपने फ़ायदे हैं, रियलमी के अपने फ़ायदे, वो आपको आगे बताऊँगा। अब यहाँ पे बात करें पीक ब्राइटनेस, बेसिकली यहाँ पे बताया नहीं है, बट हाई ब्राइटनेस मोड्स पे 1200 निट्स तक चला जाता है ये फ़ोन। अब यहाँ पे फुल एचडी प्लस रिज़ॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे कम से कम फुल एचडी तो दिया है सैमसंग ने। अब भी यहाँ पे बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, तो गाइस देखो यहाँ पे एंड्रॉइड 15 वन यूआई 7 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, और साथ ही में 6 साल के मेजर अपडेट्स। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर है रियलमी, ओप्पो, वीवो, आईक्यू, और यहाँ पे एक तरफ सैमसंग रख लो। सैमसंग जो अपडेट्स प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करता है अदर ब्रांड से। अब गाइस कोई भी मार्केट में आप ब्रांड उठा लो, एक सिंगल ब्रांड नहीं जो आपको 6 साल के अपडेट दे रहा हो, अंडर 16,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में कोई फ़ोन अगर आप उठाओ, नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे सैमसंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि काबिल-ए-तारीफ़ है, कहने वाली बात है। और उसी के साथ-साथ यहाँ पे एक्सिनोस का 1380 चिपसेट है, 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है।
पावर एफिशिएंट भी है, बैटरी बैकअप भी ठीक मिलता है क्योंकि मैं 1380 चिपसेट वाला A35 ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट डेढ़ दिन तक निकाल देता है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, आप थोड़ा-सा मॉडरेट टू हैवी टास्क करते हो, तो 1 दिन आपका शाम तक आपको चार्ज करना पड़ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ये पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी है और लैग हैंग ज़्यादा नहीं करता है। मतलब आप हैवी हार्डकोर यहाँ पे गेमर हो तो हैंग लैग ज़रूर करेगा यहाँ पे। बीजीएमआई 60 एफपीएस पे आप खेल सकते हो और जेंशन इम्पैक्ट भी आई थिंक यहाँ पे 30-40 एफपीएस पे चल जाएगा। एकदम बहुत तगड़ा नहीं चलेगा, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। हाँ, यहाँ पे 4, 5, 10 एप्लीकेशन आप खोलोगे बैकग्राउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, हैंग लैग नहीं करता है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ-साथ माली G68 MP5 जीपीयू मिल जाता है, ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। तो मेमोरी की बात करें यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 6 128, 8 128 में देखने को मिलता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा 8 128 ले लो, उसके बाद आप एसडी कार्ड लगा लो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और कहीं न कहीं 8 128 का प्राइस आपका थोड़ा आई थिंक ₹1000 बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से 6 128 का प्राइस है 15,999 कार्ड ऑफर पे। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया यूएफएस 2.2 मिलता है। अगर ये 3.1 इसमें इंक्लूड कर देते, मज़ा ही आता, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड हो जाता फ़ोन ये। बट ये डाउनसाइड लगा, यूएफएस 2.2 ही दे रहे हैं ये, अंडर 60,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। कई कंपनी जिसकी iQOO देती हैं यूएफएस 3.1, बट ये कि उसमें फिर आपको कैमरे में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कैमरे की बात आएगी तो सैमसंग यहाँ पे किंग कहलाता है। बजट सेगमेंट में भी आपको जो इमेज सपोर्ट मिलता है, जो बेसिकली इसका एचडीआर सैमसंग का ऑन पॉइंट रहता है और क्लोज टू नेचुरल कलर्स को प्रोड्यूस करता है। तो स्किन टोन सैमसंग के फ़ोन में खासकर 20,000 रुपए के अंडर जितने फ़ोन्स रहते हैं, काफ़ी सिमिलर सी रहती है और 20,000 के ऊपर थोड़ा-सा चेंज हो जाती है और ज़्यादा नेचुरल की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पे आपको क्लोज टू नेचुरल इमेजेस देखने को मिलती हैं। अब इसमें काफ़ी अच्छी बात है कि फ्रंट और बैक कैमरा में दोनों में आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलती है, जो अदर कोई फ़ोन आपको 16,000 रुपए के अंडर नहीं प्रोवाइड कर रहा, आई थिंक सो। पोको आई थिंक प्रोवाइड कर सकता है, बट अदर ब्रांड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। इवन वीवो भी और रियलमी भी ये सब आपको फुल एचडी 30 एफपीएस पे प्रोवाइड करेंगे, बट 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से नहीं मिलता है। तो गाइस अगर आप एक व्लॉगर हो या बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ खींचते हो या वीडियो बनाते हो, तो फ्रंट कैमरा आपके लिए काफ़ी अच्छा है इसका, 30 मेगापिक्सल का मिलता है और 4K रिकॉर्डिंग के साथ। रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 8 प्लस 50 प्लस 2 मेगापिक्सल का। 2 मेगापिक्सल का तो ज़्यादा काम में आता नहीं है, मैक्रो सेंसर दिया गया है, इसकी जगह अगर एक टेलीफोटो लेंस देते काफ़ी मज़ा आता। बट अगेन गाइस जो सेटअप मिलता है काफ़ी अच्छा मिलता है, बैलेंस मिलता है काफ़ी। 50 मेगापिक्सल का फोकस अपर्चर 1.8 के साथ वाइड एंगल लेंस मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। तो गाइस 16,000 रुपए के अंडर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दे रहा है, वो भी सैमसंग जैसा ब्रांड। तो ये काबिल तारीफ़ है, कहने वाली बात है। उसी के साथ-साथ 8 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी जो कैमरा देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड और लास्टली 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। ऑल्दो यहाँ पे एलईडी फ्लैश, एचडीआर, पैनोरमा मोड देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही में 4K रिकॉर्डिंग बैक कैमरा से मिल जाती है और फुल एचडी 60 एफपीएस पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। गायरो ईआईएस का सपोर्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टेबलाइजेशन करता है ये। बट ये है कि आपको मेन कैमरा से वाइड एंगल लेंस वाले से ओआईएस का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वीडियो में आपको फुल एचडी में ओआईएस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जैसे ही आई थिंक यहाँ पे 4K पे आप शिफ्ट कर जाओगे, तो यहाँ पे आपका ईआईएस एक्टिवेट हो जाता है। अब बात करें यहाँ पे स्पीकर्स की, तो गाइस यहाँ पे लाउड स्पीकर मिल जाता है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है और कम्युनिकेशन की बात करें तो वाईफाई 6 ड्यूअल बैंड देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ आता है और जीपीएस भी है, यूएसबी टाइप सी 2.0 ओटीजी का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बात करें फीचर्स की, तो गाइस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, तो ये कहीं न कहीं कॉस्ट कटिंग है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता तो डेफिनिटली यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, बट सैमसंग ए सीरीज़ में अपने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देता है, एफ और एम सीरीज़ में आपका साइड फिंगरप्रिंट ही देता है। आपने थोड़ा-सा गौर किया हो तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कहीं न कहीं। उसी के साथ-साथ एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारे के सारे फीचर्स तो हैं ही हैं यहाँ पे इंक्लूडेड। सैमसंग ही लेके आया था सर्कल टू सर्च, तो यहाँ पे आपको हर फ़ोन में अब देखने को मिलते हैं मार्केट में। अब बात करते हैं बैटरी की, तो गाइस यहाँ पे सिमिलर सी बैटरी रखी है, ए सीरीज़ ले लो, एफ सीरीज़ ले लो, एम सीरीज़ ले लो, ये सेम ही रखता है। पहले एक बार ट्राई किया था 7000 एमएच इन्होंने दी थी, तो अब यहाँ पे A51 में थी या F51 में कौन-सा एक फ़ोन था, आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 5000 एमएच की कैपेसिटी, लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है और 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलती है। रिवर्स वायर्ड या वायरलेस चार्जिंग ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती इसमें आपको। एटलीस्ट 6000 एमएच देनी चाहिए थी इनको 2025 के एरा के हिसाब से। बट ये है कि प्रोसेसर यहाँ पे एफिशिएंट है, तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे पेयर अप की है 5000 एमएच की बैटरी कैपेसिटी। और 30 घंटे के लगभग 30 से 35 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है फैक्ट्री टेस्टिंग पे। बेसिकली वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं और वीडियो प्ले करते हैं, तो ये है बिना सिम के ये फैक्ट्री टेस्टिंग होती है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो गाइस देखो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव ये फ़ोन है और अमेज़न एक्सक्लूसिव आपका M36 बन जाता है। तो फ्लिपकार्ट पे आपको लेना है तो F36 ही मिलेगा देखने के लिए और यहाँ पे काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है 16,000 रुपए का। तो गाइस मैं रिकमेंड करता हूँ डेफिनिटली, अगर आपकी नीड है लॉन्ग टर्म का सॉफ्टवेयर सपोर्ट, दूसरा इमेज क्वालिटी,
पिक्चर क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी बेटर चाहिए और यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी बेटर चाहिए, तो डेफिनिटली यहाँ पे सैमसंग का F36 आपको बाय करना चाहिए। लिंक आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका क्वेरीज फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।